जय श्री राम। आप सभी को इंग्रजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी को पता होगा कि जनवरी 22 हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन अयोध्या में जो राम मंदिर की निर्माण की जा रही है उसकी प्रतिष्ठा है। न जाने कितने वर्षों तक कितने सारे राम भक्त की त्याग और बलिदान की ये फल है। हम सभी राम भक्त के लिए ये खुशी का मौका है कि हम सब अपने प्रभु श्री राम की अपनी जन्मभूमि अयोध्या में उनकी पूजा कर सके। और मेरी तरफ से आप सभी को ये अनुरोध है कि उस दिन जनवरी 22 को अपने अपने घर में अपने प्रभु श्री राम के नाम पर एक दिया अवश्य जलाना। और मैं आशा करता हूँ अपने प्रभु के लिए मेरे जैसे हर कोई राम भक्त ये अवश्य करेगा। आज मैं आप सबके लिए पहली वीडियो की तरह कोई कहानी लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ बातें लेकर आया हूँ। मेरी जीवन का जो आदर्श है वो है प्रभु श्री रामचंद्र। उनकी जीवन गाथा रामायण मैं हर दिन हर शाम को अपने पूजा घर में बैठकर पढ़ता हूँ। और मैं जानता हूँ आप सभी भी उस रामायण को कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, या फिर टीवी या फिर मोबाइल पर देखते हैं। मुझे ये नहीं पता कि आप सब ने उस रामायण से क्या सीखते, लेकिन मैंने अपने प्रभु के जीवन से क्या सीखा है आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, रामायण में क्या रस है, जो पान किया है सिर्फ उसी को पता है। तो अपने प्रभु के नाम पर अपने प्रभु की जीवन गाथा से मुझे अपनी जिंदगी में अपने जीवन में क्या सीख मिलती है उसे मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई साधु या प्रवचक नहीं हूँ, बल्कि एक भक्त हूँ जो अपनी भावना अपनी सीख आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में दुख आता है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही दुख है। अपने प्रभु श्री राम के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धीर वीर गंभीर होकर हर परिस्थिति में एक चट्टान की भांति रहना चाहिए। अब एक बार सोचिए, वो इंसान कैसा होगा जिसे सुबह होते ही पता चला कि चलो फटाफट अपना वस्त्र निकालो और 14 वर्ष के लिए वन के लिए निकल लो। वो समय कैसा होगा, वो परिस्थिति कैसा होगा। वो इंसान हर समय में हर परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया। चाहे जिंदगी में सुख आए या दुख, हर परिस्थिति में, चाहे वन में रहे या फिर राजमहल में, अपना धैर्य नहीं खोया, अपने धर्म की रास्ता नहीं छोड़े, सत्य और धर्म की रास्ते पर अटल रहे। यही सीख हमें अपने प्रभु की जीवन से मिलते हैं। प्रभु श्री राम ने जब तक राजमहल में रहे, हर कोई उन्हें राजा राम, युवराज राम और श्री राम कहकर बुलाया। जब उन्हें 14 वर्ष के लिए वन को जाकर लौटा तो वो हर किसी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ये पूरी वन यात्रा उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। ये धैर्य ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। अगर भगवान होकर वो किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया, हम तो फिर भी इंसान हैं।
हम एक छोटी सी परिस्थिति पर भी अपना धैर्य खो देते हैं। क्या सही है क्या गलत है हमें पता नहीं होता। आप सबसे मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल घड़ी अपनी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, अपना धैर्य, सत्य और धर्म का मार्ग कभी ना छोड़िए। आप सभी ने एक बार सोचिए, जो कैकेयी माता उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, जो कैकेयी माता उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने उन्हें 14 वर्ष के लिए वन को भेज दिया। फिर भी कभी भी प्रभु श्री राम ने उन्हें माता की स्थान से कम नहीं देखा, कभी भी उनकी सम्मान में आंच नहीं आने दिया। चाहे सुख हो या फिर दुख, हर परिस्थिति में वो अपनी कर्तव्य की पथ पर अटल रहा। वही होता है एक अच्छे इंसान की पहचान। वो भगवान होकर विधि की विधान को मान लिया। वो ऐसा नहीं सोचे कि वो मेरी माता की कर्म है, लेकिन ये सोचे कि ये तो विधि का विधान था, हम तो फिर भी इंसान हैं। जब इतने बड़े सोने की लंका की विजय की उन्होंने, उस सोने की लंका के ऊपर उनका पूरा आधिपत्य हो गया था। अगर प्रभु ने चाहती तो पूरी लंका को अपनी अयोध्या की अधीन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरे भरपूर सोने की लंका में सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़कर कुछ नहीं उठाया। यही है प्रभु श्री राम की महानता। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनाना गलत है, जो चीज अपनी नहीं है उसे अपनाना बुरा काम है। किसी और की वस्तु पर, किसी और की धन पे, किसी और की धन और दौलत पर अपना नजर डालना सही नहीं है। जो कुछ चाहिए खुद अपनी बलबूते पर उसे हासिल करना चाहिए, ना कि दूसरे की संपत्ति पर अपने ललूट दृष्टि डालिए। अपनी रामायण से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी जिंदगी में पराये धन को अपना मत मानिए। जब प्रभु श्री राम ने वन के लिए निकलने से पहले माता कौशल्या से आज्ञा लेने गए, तो माता ने सिर्फ उन्होंने एक ही बात बोली कि बेटा तुम वन जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, वन की प्रदेश में कभी भी अगर रास्ता भटक गए तो रास्ता मत ढूंढना। जो सत्य और धर्म का तुम रक्षा करते हो ना, उसी सत्य और धर्म ने तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम धर्म का रक्षा करते हो तो धर्म तेरा ही रक्षा करेगा। सोचिए ऐसा मता कहाँ होगा। ये सीख मिलती है हमें रामायण से कि सत्य और धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में चाहे कितना भी दुख आए, वो सत्य और धर्म हमारी रक्षा करेगी। रामायण से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। पिता के लिए पुत्र का त्याग, भाई के लिए भाई का त्याग, और बिना स्वार्थ में अपने स्वामी के लिए एक पत्नी का 14 वर्ष का त्याग। ये सीख हमें रामायण देती है। पूरे प्रजा की समर्थन होते हुए भी सिर्फ अपने पिता की सम्मान के लिए, आन के लिए भरा पूरा साम्राज्य को तिनके की भांति छोड़ने का जो शिक्षा है वो हमें रामायण ही देती है। इसे बहुत सारी शिक्षा हमें रामायण देती है। सिर्फ रामायण को पढ़ना या फिर मोबाइल और टीवी में देखना नहीं होता, देखने में कुछ नहीं होता। हमें उस रामायण से अपने जीवन के लिए सीख लेना चाहिए। सत्य, धर्म, त्याग और मर्यादा की जो शिक्षा है वो हमें रामायण से ही मिलता है।
रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन की चरित्र को सहज सरल बनाने के पूरी कहानी है। अंत में मैं आप सब से ये प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ मोबाइल पर, टीवी पर या फिर फेसबुक पर जय श्री राम लिख देने से कुछ नहीं होता। प्रभु श्री राम की जीवन का जो आदर्श है, जो त्याग है, जो मर्यादा है, जो धर्म है, उसे अपनी निजी जीवन रास्ता में, अपनी निजी जीवन कर्म में लगाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ। जय श्री राम।